Hello friend, this is Sonu Saraf and you are watching the Edu World। आज है 15 जुलाई 2021 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इस वीडियो में हम लोग उन सारे करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो और आप लाइव क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का पीडीएफ का लिंक को मेंशन कर दिया जाएगा, आप वहां से वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स भी इसमें जुड़ पाए और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो शेयर कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लाइव क्लास की बात करूं तो रोज 5 बजे सुबह में आपको लाइव क्लास करंट अफेयर का मिल जाएगा। यहाँ पे लाइव क्लास का फायदा आपको ये होता है कि यहाँ के क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आपको यहीं के यहीं याद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन और क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कशन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए शेयर कीजिए वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने लेमरू हाथी अभयारण्य के क्षेत्र में कटौती की है? तो छत्तीसगढ़ ने किया है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। उत्तर तो समझ गए कि छत्तीसगढ़ होगा। लेमरू हाथी अभयारण्य तो रिजर्व आप समझते होंगे, इंग्लिश में शायद अभयारण्य नहीं समझते हैं। तो रिजर्व क्या होता है कि लेमरू हाथी अभयारण्य नाम है। एक रिजर्व एक ऐसा एरिया होता है, एक छोटा सा इकोसिस्टम, एक जंगल टाइप का एरिया जिसमें डिफरेंट स्पेसीज को, जानवर को जो कि विलुप्त होने वाले हैं, जिनकी प्रजाति बहुत कम है, तो उनको संरक्षित करके वहां पे रखा जाता है। वहां लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में एक लेमरू हाथी अभयारण्य है जिसपे गवर्नमेंट का कहना था कि वो उसको हाथी रिजर्व बना देगी पूरी तरीका से। और वो कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ के कोबरा जिला में ये हाथी रिजर्व है। ठीक है, लेमरू हाथी रिजर्व। इसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि वो 1995 किलोमीटर स्क्वायर जो है इस रिजर्व का बढ़ा देगी, इसका क्षेत्रफल बढ़ा देगी। 1995 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल बढ़ा देगी और ये हाथी रिजर्व इसको बना देगी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने फिर अनाउंस कर दिया है कि वो उतना एरिया नहीं बढ़ाएगी, वो मात्र 450 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ही इस हाथी रिजर्व को एक्सपेंड करके और इसको बड़ा फैलाएगी। ठीक है, पहले से जितना है उसमें 450 किलोमीटर स्क्वायर और उसमें जोड़ के एरिया बढ़ा दिया जाएगा। और गवर्नमेंट ने पहले बोला था 1995 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन अब वो उतना नहीं करेगी। अब 450 किलोमीटर स्क्वायर जो है लेमरू हाथी रिजर्व का बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए लेमरू हाथी अभयारण्य क्या है। तो ये एक रिजर्व है जहाँ पे डिफरेंट स्पेसीज को, जानवर को, एनिमल्स को रखा जाता है। ठीक है, जिनकी जनसंख्या बहुत, जैसे टाइगर हुआ, हाथी हुआ। तो ये हाथी के लिए स्पेशल जो है गवर्नमेंट इस पे काम कर रही थी, हाथी पे, कि इसमें हाथी को संरक्षित करके रखा जाएगा। डिफरेंट हाथी के प्रजाति भी होते हैं, व्हाइट कलर का हाथी, ब्लैक के कलर का हाथी। ठीक है, और भी उसके प्रजाति स्पेसीज उसके और भी कई तरीके से पाए जाते हैं। अफ्रीकन हाथी भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है छत्तीसगढ़ की बात है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो उसके बेसिक से पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैप में आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, यहाँ भी आप छत्तीसगढ़ देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़। और अब देखते हैं यहाँ पे और छत्तीसगढ़ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि इससे रिलेटेड होता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाता है, पूछा जाता है। फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन हुआ था छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000। ठीक है,
और इसका कैपिटल है नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक नया रायपुर जो है स्मार्ट सिटी बन रहा है, ठीक है, और उसका बहुत सा काम हो भी गया है, बहुत बेहतरीन स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है वहाँ पे। लार्जेस्ट सिटीज की बात करें तो रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग एंड भिलाई जो है वहाँ के लार्जेस्ट सिटीज है। डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे मेन डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर और रामानुजगंज है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। और भी इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। बात करें छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है तो अनुसुईया उइके, चीफ मिनिस्टर कौन है भूपेश बापेल, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। राज्यसभा सीट यहाँ 5 है, विधानसभा सीट, लोकसभा सीट 11, विधानसभा सीट 91, ठीक है। बात करें छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है वहाँ पे बिलासपुर शहर में, जो कि वहाँ एक बड़ा शहर माना जाता है छत्तीसगढ़ का, बिलासपुर, ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ जो है भारत के यूनियन टेरिटरी और राज्य को मिलाकर 9वां सबसे बड़ा राज्य है, और पॉपुलेशन की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा राज्य है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। लाइव क्लासेस आपको 5 बजे पर डे मिलेगा, वीडियो को शेयर कीजिए। हाल ही में कौन सा देश भीम ऐप की स्वीकृति को सक्षम करेगा? देखिए, भूटान जो है वो भीम ऐप की स्वीकृति को सक्षम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं, आंसर समझ गया, भूटान होगा। भीम ऐप आप लोग जानते होंगे, नरेंद्र मोदी ने फोन पे हम लोग चलाते हैं, उसमें भीम ऐप दिया हुआ है, ठीक है। भीम ऐप एक है, और ठीक है, और भीम ऐप की स्वीकृति को सक्षम करेगा तो भूटान करेगा। मतलब भूटान में आप भीम ऐप कि जो QR कोड होता है, जो QR कोड होता है, ठीक है, तो वो सिर्फ भारत में ही वो लागू था। मतलब भारत के किसी भी कोना में जाएंगे तो वो उस QR कोड से, ठीक है, भीम ऐप के QR कोड से पैसा का लेन देन कर सकते थे। लेकिन भूटान में भी अगर आप जाएंगे तो आप भीम ऐप के QR कोड से स्कैनिंग कर पाएंगे और पैसा का लेन देन कर पाएंगे। तो भूटान जो है इस भीम ऐप को एक्सेप्ट ऑफिशियल कर चुका है, ठीक है। तो भारत के लोग वहां पे जाएंगे तो उसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, भूटान के लोग भी। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है भूटान के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि भूटान का कैपिटल थिम्फू है, उसका पॉपुलेशन 1.63 लाख है। देखिए भूटान में राजा का शासन है, ठीक है। किंग वहाँ पे जिग्मी केशर नायगेल वांगचुक है, ठीक है, नाम थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इसको ये 2019 का जनगणना था, वर्ल्ड बैंक तब दिया था पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट अब हम लोग अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करेंगे और यहाँ पे देखिए, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? जो हमारे विदेश मंत्री कौन है तो जयशंकर हैं, एस जयशंकर। वो अभी आधिकारिक रूप से एक देश की यात्रा में गए, उस देश का नाम है तजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा तजिकिस्तान। तो तजिकिस्तान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे तजिकिस्तान जो है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तजिकिस्तान, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो यशपाल शर्मा का निधन हुआ है, वो एक क्रिकेटर थे। यशपाल शर्मा जो थे वो एक क्रिकेटर थे, ठीक है। हम लोग का जनरेशन इनको नहीं पहचानता है शायद, लेकिन ये देखिए, ये 1983 के वर्ल्ड कप में जो इंडिया जीता था उसमें इन यशपाल का अहम भूमिका था, इन्होंने अहम भूमिका जीत में निभाई थी, ठीक है। इसलिए उन पे करंट अफेयर बन सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त किया है? देखिए
यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो इसका उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका से भारतीय नौसेना, ठीक है, नौसेना ने 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, ठीक है, पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान जो है जिसका नाम है P-8I प्राप्त किया है, ठीक है। जो पनडुब्बी आप लोग जहाज देखते हैं पानी में, ठीक है, तो उससे रक्षा करने वाला एक युद्धक विमान जो है अमेरिका बनाया है P-8I, उसी को भारत ने खरीदा है, ठीक है। पनडुब्बियों से, जो बड़ा बड़ा पनडुब्बी होता है दुश्मन का, उससे रक्षा करने के लिए P-8I नामक एक विमान, युद्धक विमान, युद्ध करने वाला विमान जो है अमेरिका ने बनाया है, उसी को भारत ने खरीदा है, ठीक है। बात करें और तो 2009 में रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ 8 विमानों का सौदा किया था। 2009 में इस युद्धक विमान का क्या हुआ था, सौदा हुआ था, और फिर 2012 में 4 और विमान का सौदा किया गया, तो कुल 12 विमानों का सौदा किया गया है अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका से कुल 12 युद्धक विमान का P-8I प्राप्त किया जाएगा, P-8I प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। तो बात करें अमेरिका के, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, तो आप लोग जानते हैं जो बाइडन, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं, मतलब रिसर्च करने वाले ने आलू की बीमारी का पता लगाने के लिए एक ऐप विकसित किया। देखिए, आलू जो होता है वो अलग अलग जगह पे थोड़ा सा उसके स्पेसीज में भी चेंजिंग होता है, और आलू में क्या होता है कि उसमें कीड़ों की वजह से बीमारियां फैलती है, ठीक है। जो कीड़ा होते हैं उनको खराब करती है, उसमें बीमारियां फैलती है। तो एक ऐप विकसित किया गया है, ऐप IIT मंडी के तरफ से, एक ऐप IIT मंडी के तरफ से एक ऐप विकसित किया गया है, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि उस आलू के पत्ते का फोटो खींचकर आप बीमारी का पता लगा सकते हैं। जैसे ही आप फोटो खींचेंगे, स्कैन करेंगे, उस में आलू में क्या बीमारी है आपको वो ऐप बता देगा, और आप उसका उपयोग करें या ना करें, ठीक है, वो भी उस ऐप में बता दिया जाएगा, और उसको ठीक करने का उपाय भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। तो नेक्स्ट है हमारा वज्रप्राण अमेरिका और इंडिया के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास में से एक जरूरी अभ्यास था। देखिए, वज्रप्राण जो है क्या है, अमेरिका और इंडिया के बीच एक युद्ध अभ्यास चल रहा है। बहुत से देश एक दूसरे के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करते हैं, उनके सेनाएं मिलकर युद्ध अभ्यास करते हैं, ताकि किसी भी दुश्मन से युद्ध करने के पहले हमारे पास क्या रहे, वो जुनून, वो क्षमता हमारे अंदर कायम रहे, ठीक है, और डर अंदर का खत्म हो जाए, इसलिए युद्ध अभ्यास किया जाता है। चाइना भी करता है, सभी बड़े देश करते हैं। इसी साल इसे किस राज्य में सुनिश्चित किया गया था, इस युद्ध अभ्यास को हिमाचल प्रदेश में सुनिश्चित किया गया था, ठीक है, जिसका नाम वज्रप्राण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात है, तो यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में देखना चाहिए। रेड से आप देख पा रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश है। चलिए, हिमाचल प्रदेश के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है, तो हिमाचल प्रदेश का एक यूनियन टेरिटरी था, 1 नवंबर 1956 में उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर उसको स्टेट का दर्जा मिल गया, उसको फिर स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया, स्टेट बना दिया गया 25 जनवरी 1971 में। कैपिटल उसका शिमला, समर में शिमला है, और धर्मशाला जो है विंटर में उसका कैपिटल है, और ये घूमने का लिहाज से बहुत ही अच्छा जगह माना जाता है। यहाँ पे कुल 12 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और बात करें यहाँ के गवर्नर कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ जो है और लेकर जो है यहाँ के गवर्नर, राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर जो है यहाँ के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है तो उससे रिलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट हम लोग अपना देख लेते हैं, युद्ध अभ्यास अमेरिका और इंडिया के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास में से एक जरूरी अभ्यास था। हाल ही में इस साल यह अभ्यास का, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है।
यहाँ पे आप जो लोग देख लीजिए, वो दूसरा था, ये दूसरा है और ये दूसरा है। इस अभ्यास का जो अमेरिका और इंडिया के बीच में ये जो अभ्यास हुआ, इसका नाम है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास क्या है? जो अभ्यास हुआ उसका नाम, जैसे वज्र अभ्यास था उसी तरह युद्ध अभ्यास नाम है। तो युद्ध अभ्यास अमेरिका और इंडिया के बीच किया गया, ठीक है। कहाँ सुनिश्चित किया गया इसको? तो इसको किया गया है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में इसको सुनिश्चित किया गया। राजस्थान के बीकानेर में इसको सुनिश्चित किया गया। राजस्थान का बात है तो फॉर्मेशन देख लेते हैं, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मेशन 30 मार्च 1949 में हुआ था। कैपिटल जयपुर, लार्जेस्ट सिटी है, डिस्ट्रिक्ट 33 है, लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 200 है, ठीक है। बात करें राजस्थान के सीएम, इसका बाउंड्री कहां से लगता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। क्वेश्चन में दे देगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से, और एक दे देगा आपका असम, या एक दे देगा बिहार, तो लिख देगा इनमें से कहाँ राजस्थान का सीमा नहीं लगता है। तो ये पांचों आपको याद रहेगा, तब आप इलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है, कहाँ पे नहीं लगता है। तो सीएम यहाँ के अशोक गहलोत है, गवर्नर यहाँ पे कलराज मिश्रा है, ठीक है। चीफ जस्टिस जोधपुर हाई कोर्ट में कोर्ट है, जहाँ पे इंद्रजीत मोहंती जो है एज अ चीफ जस्टिस वहाँ पे जोधपुर हाई कोर्ट में बैठते हैं, ठीक है। इंद्रजीत मोहंती जो है आप वहाँ पे बैठते हैं चीफ जस्टिस के पद पे जोधपुर हाई कोर्ट में, ठीक है। जोधपुर राजस्थान का बड़ा शहर है। राजस्थान का बड़ा शहर की बात करें तो जयपुर लार्जेस्ट सिटी है, बात करें, और उदयपुर है घूमने के लिहाज से। जयपुर, उदयपुर, वो जयपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी डाल दिया गया है। घूमने के लिहाज से बहुत बेहतरीन, राजपूतों का शान माने जाने वाला ये शहरों में से एक है, ठीक है। यहाँ पे राजपूताना आपको फीलिंग आएगा, यहाँ पे जाके देखिएगा। उदयपुर है, जयपुर है, ठीक है, और जोधपुर है, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं, बात कर लेते हैं राजस्थान के लेक का इंपोर्टेंट लेक। तो पुष्कर लेक, सांभर लेक, नाकी लेक, मानसरोवर सागर लेक जो इंपॉर्टेंट लेक है पूछे जा सकते हैं। डैम बिसलारपुर डैम बनास रिवर पे, ये रिवर का नाम याद रहना चाहिए। माही बजाज सागर डैम माही रिवर पे है। राणा प्रताप सिंह डैम मोस्ट इंपॉर्टेंट चंबल रिवर पे है। जवाल डैम जवाई रिवर पे। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मेंशन कर दिया जाएगा लाइव क्लासेस के बाद। नेशनल पार्क की बात करें तो ये नेशनल पार्क आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको हल्का सा जूम कर देता हूँ, क्वालिटी आप लोग को अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा आप लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्वालिटी जरूर बढ़ा लें ताकि आप सही से देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये हम लोग सब सारे बेसिक देख चुके हैं और अब इसमें कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 कंपनियों के साथ समझौता किया है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश ने 14 कंपनियों के साथ समझौता किया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का एक अभियान है जिसके तहत वो लाखों महिलाओं को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रदान करना चाहता है, इसलिए उसने 14 कंपनियों के साथ समझौता किया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश ये इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आंध्र प्रदेश का बात है तो आंध्र प्रदेश की यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैप में, और आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। फॉर्मेशन इसका 1 नंबर 1956 में हुआ था, ठीक है। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बात करें इसके कैपिटल का, तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल विशाखापट्टनम है। कब? तो एक्सिक्यूटिव जो है विशाखापट्टनम है। और बात करें आंध्र प्रदेश का कैपिटल 3 है। अमरावती जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है। कुर्नूल जो है जुडिशियल कैपिटल है, ठीक है। कुर्नूल जुडिशियल है, मतलब जहाँ पे जज वगैरह बैठते हैं, जहाँ पे न्याय दिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग को याद रखना है कि एक्सिक्यूटिव कौन है, लेजिस्लेटिव का है, और जुडिशियल। एक्सिक्यूटिव में जहाँ पे मिनिस्टर वगैरह बैठते हैं, ठीक है, वहाँ से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव में जहाँ पे विधानसभा ये सब वहाँ पे प्रेजेंट है, लोकसभा। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे गवर्नर विश्वाभूषण हरिचंदन है। चीफ मिनिस्टर YS जगमोहन है रेड्डी हैं, ठीक है, जिनको कॉल करें YSRCP बोलते हैं। अच्छा, बात करें यहाँ पे राज्यसभा सीट का 11 है, लोकसभा सीट 25 है, विधानसभा सीट 125 है, ठीक है। काउंसिल में 58 सीट्स है। तो यहाँ पे और हम इसके बारे में देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है। तो
तो चलिए इतना ही है। हाल ही में किस राज्य ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ देने की घोषणा की है? देखिए जो ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में इस साल चल रही है, जापान में इस पर हो रहा है हर एक साल 4 साल पे ओलंपिक आता है जो कि अलग अलग देशों में होता है। तो इस बार जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि जो भी ओलंपिक स्वर्ण मेडल लेके आएंगे, ओलंपिस्ट जो भी ओलंपिक खेलने गए हैं और वो स्वर्ण मेडल लेकर आएंगे, उनको 6 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो जापान का बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है जो कि दुनिया के सबसे एडवांस सिटी में से एक और दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड सिटी में से एक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बात है तो फॉर्मेशन 24 जनवरी 1950 में हुआ था, उसका राजधानी लखनऊ है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट 75 लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 403 है, विधान परिषद 100 है। ठीक है, बात करें यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, चीफ जस्टिस इलाहाबाद संजय यादव बैठते हैं। चीफ जस्टिस के पद पे संजय यादव इलाहाबाद में बैठते हैं। मैंने ये बोला, ठीक है, समझ में आ गया आपको। यहाँ पे बाउंड्री उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश से लगता है, मतलब 9 राज्यों के साथ लगता है। सबसे ज्यादा राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश का बाउंड्री लगता है। और इसमें देखिए कितने इसमें राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है। तो और देख लेते हैं यहाँ पे नेशनल पार्क, तो दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पे और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो ये दोनों नेशनल पार्क आपको याद रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हम लोग फिर अपने नए सेशन में, नए क्लास में, नए जोश के साथ। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और जय हिंद, जय भारत।